नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः पढ़ते हैं। भ्रांत बालः इसका अर्थ है भ्रमित बालक। प्रस्तुत अयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहितः अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। संग्रहित अस्ति इसका अर्थ है लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कहानी में अस्यां कथायाम् इसका अर्थ है इस कहानी में एकः माने एक तादृशः बालः यानी कि वैसा बालक चित्रित है, अर्थात वैसे बालक का चित्रण किया गया है। यस्य रुचि जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने यानी खेलने में अधिक होती है। इस कथा में या इस कहानी में एक वैसे ऐसा बालक चित्रित है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। इस पाठ में एक बालक के विषय में बताया गया है जो कैसा बालक है, स्वाध्याय अर्थात जिसकी रुचि अध्ययन में न हो उठ करके पढ़ाई में न हो करके किस में अधिक थी, खेलने में, क्रीडन अर्थात खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडार्थमेव अभिलषति परश्च तस्य सखाय स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति। वे हमेशा खेलने में ही इच्छित होता है या वह हमेशा खेलने के लिए ही इच्छा करता है, परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वह हमेशा क्रीडार्थम मैंने खेलने में ही खेलना ही चाहता है या खेलने में ही लगा रहना चाहता है, परंतु उसका मित्र या उसके मित्र अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। वे अपने अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं उसके मित्र, और उसका साथ वो खेलने में नहीं देते हैं। अस्मात् कारणात् इस कारण से ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं, इसलिए क्योंकि वे सभी मित्र अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। और ये बालक कैसा होता है, ये अध्ययन में इसका रुचि ना होकर के कैसा खेलने में लगा रहता है, और वे इसलिए वे तो सभी अपने कार्य में लगते हैं, इसलिए वे इसका खेलने में साथ नहीं देते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य चिंत्यति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। इसलिए एकाकी माने अकेला ही वह निराशा को प्राप्त करके सोचता है कि वह ही केवल रिक्त सन यानी कि अकेला होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है या घूमता है। इसलिए वह एक अकेला होकर के सोचता है, निराशा को प्राप्त करके सोचता है कि वह ही केवल अकेला होकर इधर उधर घूमता है। कालांतरे बाद कुछ समय पश्चात बोध भवति उसको ज्ञान होता है कि सर्वे अपि सभी भी अपने अपने कार्य करते हैं, कि सभी प्राणी अपने अपने कार्य करते हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या कोई पशु है या पक्षी है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। अतः मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्। इसलिए मेरे द्वारा भी वही करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो जाए। इसलिए मुझे भी क्या करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मेरा समय सार्थक हो जाए। इसलिए अब मैं भी समय को बर्बाद नहीं करूँगा और अपना कार्य करूँगा। देखिए इस कहानी को देखते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांत यानी भ्रमित, कश्चन माने कोई, बालः बालक,
पाठशाला गमन वेला यानी कि विद्यालय जाने के समय पर। पाठशाला गमन वेलायाम इसका अर्थ है विद्यालय जाने के समय पर। क्रीडितुम माने खेलने के लिए, अगच्छत निकल गया या चला गया। भ्रमित कोई बालक विद्यालय जाने के समय पर खेलने के लिए चला गया। भ्रमित कोई बालक विद्यालय जाने के समय पर खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्सेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ केलिभिः यानी खेल के द्वारा, कालम क्षेप्त मैंने समय व्यतीत करने के लिए, तदा माने तब कोई भी न वयस्सेषु यानी मित्रों में उपलभ्यमान यानी उपलब्ध नहीं था। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय कालम क्षेत्रम समय बिताने के लिए तब मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, अर्थात उसके साथ में खेलने के लिए और समय बिताने के लिए उस समय कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्योंकि ते वे सभी पूर्व दिन पाठान यानी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। यतः माने क्योंकि वे कौन, उसके मित्र, क्योंकि वे उसके मित्र वे सभी पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा माने याद करके विद्यालय गमना विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तो अरमाणा यानी शीघ्रता और अभवन माने कर रहे थे। अंध्रारू बालः लज्जया तैषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बालः यानी आलसी बालक, लज्जा यानी लज्जा से, तेषां दृष्टिपथमपि उनसे दृष्टि बचाता हुआ, परिहरन माने बचाता हुआ, एकाकी अकेला होकर के भी, किमपि किसी के द्वारा भी, किमपि माने किसी भी, उद्यानम माने बगीचे में प्रवेश कर गया। फिर से देखेंगे, आलसी वह बालक लज्जा से उनसे दृष्टि पथम अपि यति उनसे दृष्टि बचाता हुआ या निगाह बचाता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश हो गया। अर्थात अब वह बालक उन छात्रों से, अपने मित्रों से जो कि विद्यालय जाने में शीघ्रता कर रहे थे, उनसे दृष्टि बचाता हुआ वह अकेला ही, उसने देखा कोई भी मेरे साथ नहीं है खेलने के लिए, समय बिताने के लिए, तो वह अकेला ही एक बगीचे में प्रवेश कर गया और वह अंदर चला गया एक बगीचे में। सचिंत्यत उसने सोचा, विरमंतु अते वराकः पुस्तक दासा, अरे इन बेचारे पुस्तक दासों को छोड़ो। विरमंतु यानी रहने दो या इनको छोड़ो, इन बेचारे पुस्तक दासों को छोड़ो या रहने दो। अहम तो आत्मनम विनोदिष्यामि, मैं तो अकेला ही, मैं तो स्वयं ही अपना मनोरंजन करूँगा। आत्मनम माने स्वयं ही, मैं तो स्वयं ही अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य स्वाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैमिच्छामि। इस समय विद्यालय जाकर फिर क्रोधित उपाध्याय गुरुजी का मुख देखना मैं नहीं चाहता हूँ। इस समय मैं विद्यालय जाकर के क्रोधित गुरु के मुख को देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह बालक क्या था, पढ़ाई से जी चुराता था, और यदि वह गुरु के का कार्य अगर नहीं दिया हुआ कार्य को नहीं करके आएगा तो उसे क्या होगा, गुरु जी का क्रोधित मुख को देखना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि इस समय मैं विद्यालय जा कर के भूया अर्थात फिर से क्रोधित गुरु के मुख को देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्सः सन्तु इति। ये निष्कुटवासी वृक्ष की कोटर में रहने वाले, ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अब वो कहता है, अब विद्यालय जाकर कहाँ चला गया, बगीचे में चला गया। वह सोचता है कि ये कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र बन जाएंगे, अब मैं इनके साथ ही खेलता हूँ। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं
मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ इसके उसके बाद स पुष्प उद्यानम, वह पुष्प उद्यान में, उसने पुष्प उद्यान में घूमते हुए, व्रजंतम माने घूमते हुए, मधुकरम माने भंवरे, भंवरे को देखकर तम क्रीडितुम, उसको क्रीडितुम माने खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। उसके बाद उसने पुष्प उद्यान में घूमते हुए मधुकर यानी मधुकर कहते हैं भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए, क्रीडितुम का अर्थ होता है खेलने के लिए 2-3 बार, द्वित्रिवारम यानी 2-3 बार बुलाया। और उसने उस बगीचे में घुस गया, अंदर चला गया। उसने क्या देखा, पुष्प उद्यान में एक भंवरे को उसने देखा और उसने उसको देख करके खेलने के लिए उस भंवरे को 2-3 बार बुलाया। तथापि स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। फिर भी सह मधुकरः, वह उस मधुकर यानी किसने, भंवरे ने, उस भंवरे ने अस्य बालस्य, इस बालक के बुलावे का तिरस्कार कर दिया। फिर भी, तथापि करता फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के बुलाने का तिरस्कार कर दिया। अर्थात ये जो भंवरा था, ये बालक उसको बार बार बुला रहा था और उसका तिरस्कार कर दिया उस भंवरे ने। अर्थात वह उसके 2-3 बार, उस बालक के 2-3 बार बुलाने पर भी वह भंवरा इस बालक के पास नहीं आया। ततः भूयभुः हठम् आचरति बाले स मधुकरः अगायत्। उसके बाद बार बार हठम आचरति वाले बालक के द्वारा हठ करने पर सह मधुकरः गायत, वह भंवरे, उस भंवरे ने गाया, वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति, कि हम तो मधु संग्रह यानी कि मधु का, फूलों का रस एकत्रित करने में व्यस्त है। इसके बाद उसके बाद बार बार हठ करने वाले बालक को उस भंवरे ने के द्वारा गाकर बताया गया कि हम सब तो मधु संग्रह करने में व्यस्त है, अर्थात हम फूलों का रस एकत्रित करने में लगे हुए हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ में खेलने के लिए नहीं आ सकते। तदा स बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चुवा तृणशलाकादिकम् अदादानाम् एकं चटकम् अपश्यत्। तदा तौ सः बालकः, वह बालक अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, अरे रहने दो भाई, इस मिथ्यागर्वितेन यानी झूठे घमंडी इस कीड़े को, झूठे घमंडी कीड़े को रहने दो। इस प्रकार से उस बालक के द्वारा बोला गया। तदा तब उस बालक के द्वारा अलम भाषणेन, ऐसा बोलने वाले उस कीड़े, मिथ्यागर्वितेन यानी झूठे गर्वीले कीड़े को रहने दो, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी ओर निगाह डाली गई, चंचुवा चोंच में, तृणशलाकादिकम अदानम एकम चटकम अपश्य, दूसरी ओर दृष्टि डालकर देखा गया कि चोंच में, तृणशलाका का अर्थ होता है तिनके को लेकर जाते हुए एक चटक को देखा, यानी एक चिड़िया को देखा। फिर से देखेंगे एक बार। तदा सह बालः, वह बालक